जो एमएलए हैं वो उनके पास में, और वो पूरी तरह से मेजोरिटी के अंदर है और वो अपनी जो भी फ्लोर के अंदर अपनी मेजोरिटी है वो साबित करेंगे। जबकि वहां पर जो सचिन पायलट खेमे की तरफ से बात कही गई थी कि जो सरकार है वो मेजोरिटी में नहीं है, उनको जो है जो अपना फ्लोर टेस्ट है वो विक्ट्री साइन के जरिए नहीं बल्कि असेंबली में जाकर के प्रूव करना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं है। इन हालात के अंदर दोनों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और जो सिचुएशन देखिए, इस सब के बीच में बीजेपी की वेट एंड वॉच की पॉलिसी बरकरार है क्या? देखिए, बीजेपी की तरफ से लगातार जो स्टेटमेंट है वो रिलीज किए जा रहे हैं। जो तमाम लोग हैं जो कि हालात के मद्देनजर, जैसे कि वक्त और हालात के हिसाब से नजाकत देख करके जो एक बयान जारी किए जाते हैं, वो बहुत हमदर्दी भरे बयान जो है सचिन पायलट के फेवर में जारी किए जा रहे हैं। और कोशिश ये है कि तमाम लोग जो है जो सचिन पायलट है उनको अपने फेवर में ले। सचिन पायलट की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं उसमें देखिए, जो आंकड़ा पहली बार में कहा गया था 30 विधायकों का, उसको लेकर के कई सवालिया निशान उठे। फिलहाल जो गहलोत खेमे की तरफ से जो बात कही गई उसमें 109 विधायकों की बात कही गई। जो फेयरमाउंट में 90 के करीब जो है एमएलए बताए जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो दोनों की तरफ थोड़ा थोड़ा बताए गए एमएलए से कम तादाद दिख रही है, तो लोगों के अंदर एक बड़ी बेचैनी है कि असल में जो बीच में जो विधायक गायब हैं वो कहाँ है, किसकी तरफ फेवर करेंगे और किसका साथ देंगे। क्योंकि हो सकता है कि गहलोत खेमे से टूट करके कुछ विधायक पायलट की बात करें और पायलट खेमे से कुछ और निकल के गहलोत की तरफ आए। लेकिन अभी बातचीत का दौर जारी है। आज प्रियंका गांधी को राजस्थान में आना था लेकिन वो यहाँ नहीं आई है। वो अपनी जो सियासी नजर है वहीं से रखे हुए हैं दिल्ली से, और कोशिश यही है कि राब्ता कायम किया जाए। जो गहलोत खेमे के या राजस्थान कांग्रेस कमेटी के बड़े जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि तमाम जो आला कमान के जिम्मेदार नेता हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे अविनाश पांडे हो, केसी वेणुगोपाल हो जो कि संगठन मंत्री हैं पूरे कांग्रेस के लिए बड़े जिम्मेदार माने जाते हैं, तमाम लोग जो है कांटेक्ट में है सचिन पायलट से। और अविनाश जो पांडे, उन्होंने तो एक उम्मीद ये भी जताई थी कि हमें लगता है कि आज पायलट जो है अपने विधायकों के साथ में मीटिंग में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने 1 घंटा डिले भी किया इस मीटिंग को और अभी मीटिंग को डिले किया जा रहा है। और ये जब तक मीटिंग डिले की जा सकती है कि जब तक इसमें कोई बड़ा सामने ना आए। इस सब के बीच में ये भी खबरें आ रही थी कि सचिन पायलट को मनाने के लिए उनके जो साथी हैं उनको विजारत की पेशकश की जा सकती है। खुद सचिन पायलट को जो है वो भी किसी तरह की विजारत की पेशकश की जा सकती है। यानी हर तरह से सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की जा रही है। ये तक कहा गया कि सोनिया गांधी के हाथ वो आकर मजबूत करें। देखिए, उन्होंने जो बात कही है, जो राजस्थान के वजीर हैं, एक बड़े अगर देखा जाए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान से भी जो बातचीत की थी उसमें साफ तौर पर यह कहा था कि जो सचिन पायलट हैं या वो खुद हैं, वो तमाम लोग मिलजुल करके साथ में बड़ा स्ट्रगल करने के बाद में यहाँ पर राजस्थान में मेजोरिटी में आए हैं। उन तमाम लोगों ने कांग्रेस के टिकट के ऊपर जीत हासिल की और एक विचारधारा के साथ जनता से अपनी बात रखी और उन्हीं चीजों को जनता ने पसंद किया, तब वो सामने आए। अब जो हालात है उनमें अगर वो अपनी विचारधारा से पलटते हैं तो उसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। उन्होंने अपील की है कि आप आगे आए। आज के वक्त में राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को जरूरत है ऐसे नौजवान मजबूत नेताओं की जो आने वाले वक्त में इस विचारधारा को मजबूत करें और उनके साथ मजबूती से खड़े रहें, ना कि इन हालात में कोई ऐसा कदम उठाए जिससे कि पूरी विचारधारा के ऊपर और उनकी खुद की सोच के ऊपर और राजनीतिक करियर के ऊपर सवाल खड़े हो जाएं। जी अरबाज, हम आपसे बात कर रहे हैं, इस सब के बीच में मीटिंग का भी अपडेट जानना चाहेंगे। क्या कल की तरह से मीटिंग जो है वो फिर देर से शुरू होगी, कुछ इंतजार बाकी है या फिर कुछ हलचल? देखिए, अभी जो मीटिंग है उसको 1 घंटे तो डिले कर दिया गया है और अभी डिले किया जा रहा है और इंतजार ये है कि कुछ अपडेट वहां से आ जाए। दिल्ली से अगर कुछ अपडेट आ जाता है और कोई चीज नई सामने आ जाती है या विधायकों से कोई राब्ता कायम हो जाता है, उसके बाद हो सकता है फैसला लिया जाए। क्योंकि मीटिंग हो जाने का मतलब ये है कि अब ये बात तय हो गई कि सचिन पायलट वापस नहीं आएंगे। लेकिन सचिन पायलट खेमे के एक एमएलए हैं, जो बहुत नौजवान हैं, मुकेश भाकर उनका नाम है और राजस्थान जो यूथ कांग्रेस है उसके अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया था रात को, उसमें बड़ा मतलब उन्होंने अलग तरीके से सवाल उठाया। तो उन्होंने कहा था कि हमारी फितरत में जो है गुलामी का जो है जो सोच वो बिल्कुल भी नहीं है और राजस्थान के अंदर कांग्रेस के लिए वफादारी का मतलब है अशोक गहलोत की गुलामी जो उन्हें मंजूर नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं इशारा इस तरफ जा रहा है कि तमाम लोग अगर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सचिन पायलट को बनाते हैं तो वापसी करेंगे और जो
विश्वेंद्र सिंह है, उन्होंने भी सुबह इसी बात का ट्वीट किया था, अपने नाराजगी भरा चेहरा और पंजा उठाते हुए इशारा किया कि वो किसी दूसरी पार्टी में जाने के बजाय जो मौजूदा उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके हाथ अगर मजबूत किए जाते हैं तो शायद वो वापसी कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम इशारे हैं, नतीजा अभी जो खुलकर सामने आएगा, जो कोई बयान सामने आएगा उसके बाद ही बताया जा सकता है कि कहाँ जो है राजस्थान की सियासत जा रही है। जी बिल्कुल अरबाज, और लगातार इस अहम खबर पर हमारी भी नज़र बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन आपको बताएं कि राजस्थान की जो सियासी हलचल है उससे लगातार हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, और इस सब के बीच में आपको ये भी बता दें कि ज़राए के हवाले से ये खबर आ रही है, प्रियंका गांधी आज जयपुर आ सकती हैं। जिस तरह से हमारे साथी अरबाज भी हमें बता रहे थे कि प्रियंका गांधी की जो नज़र है वो पूरी तरह से राजस्थान की सियासत पर है, वो आज आ सकती हैं। और इस वक्त कानपुर से अहम खबर आपको दे दें, बेहद अहम खबर। बिकरू गांव मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस एहलकारों की पोस्टमार्टम में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस एहलकारों को करीब से गोली मारी गई थी। सीओ देवेंद्र मिश्रा का धारदार हथियार से पैर तक काटा गया था। बड़ी ही बेरहमी के साथ विकास दुबे और उसके साथियों ने ये कत्ल किया था। तो कानपुर से ये बेहद अहम खबर, बिकरू गांव में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें 8 पुलिस एहलकारों की पोस्टमार्टम में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस एहलकारों को बेहद करीब से गोली मारी गई थी, और सबसे अफसोसनाक सीओ देवेंद्र मिश्रा का रहा, जिनका धारदार हथियार से पैर काटा गया था। बड़ी ही बेरहमी के साथ विकास दुबे और उसके साथियों ने ये कत्ल किया था। अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी गई। एक और अहम खबर है, 50,000 के इनामी शशिकांत को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से हथियार लूटे थे विकास दुबे के घर से बरामद किए गए हैं। महाराष्ट्र में गिरफ्तार दोनों मुलजिमीन को भी यूपी लाया जा रहा है। शशिकांत के घर से 7 राइफल और उसके 20 अलग कारतूस बरामद किया गया है, जिस संबंध में अब अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे कानपुर का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे संदीप सविता। संदीप, बेहद अहम खबर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके ताल्लुक से, और साथ ही साथ बड़ी कार्रवाई भी पुलिस की जारी है, तफसीलात। जिस तरह से जब विकास दुबे गिरफ्तार किया गया उससे कुछ पूछताछ हुई, या जो भी लोग जो अभियुक्त आरोपी गिरफ्तार हुए उनसे पूछताछ हुई, तो ये साफ हो रहा था कि जिस तरह से जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे उनके साथ बेरहमी से जो है उनकी हत्या की गई थी और करीब से गोली मारी गई थी। और ये भी बताया जा रहा था कि जब वो पुलिसकर्मी मर चुके थे तो उन्हें एक जगह इकट्ठा करके जलाने का भी इन लोगों ने प्लान बनाया था, लेकिन पुलिस आने के कारण ये लोग भाग गए थे। लेकिन अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है तो ये साफ हो रहा है कि पुलिसकर्मियों को किस बेरहमी से मारा गया। एक पुलिसकर्मी को 4-4, 5-5 गोलियां लगी हैं। यहाँ तक कि सीओ देवेंद्र मिश्रा को जो है 4 गोलियां लगी हैं। साथ ही धारदार हथियारों से उनको काटने का भी प्रयास किया गया है। कई तो नाज़रीन, ये है हमारे साथी संदीप सविता जो कि लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। और इस सब के बीच ये भी खबर है कि महाराष्ट्र में गिरफ्तार दोनों मुलजिमीन को यूपी लाया जा रहा है। और अहम बात यह कि बिकरू गांव में शामिल 6 अफराद को मार गिराया गया। 11 मुलजिमों की पुलिस तलाश कर रही है। लगातार इस सिलसिले में पुलिस की कार्रवाई जो है वो जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे कुछ देर पहले हुई थी, उसमें यूपी एडीजी एलओ ने तमाम तर जानकारी दी थी। एक और अहम खबर, कोरोना से मरने वाले शख्स की लाश